चीन में अगले हफ्ते शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें ब्रिक्स देशों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तनाव और बढ़ सकता है। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मध्य एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई नेताओं का खुद स्वागत करेंगे। ये सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में ट्रेड वॉर चल रही है और अमेरिका का दबदबा कम होता दिखाई दे रहा है। जानकार भी ये मान रहे हैं कि ये सम्मेलन अमेरिका को ये दिखाने का एक तरीका है कि दुनिया अब बदल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि एससीओ शिखर सम्मेलन में कई बातों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें सदस्य देशों को बढ़ाना सबसे अहम होगा। इसके साथ ही ये सम्मेलन शी जिनपिंग के लिए अमेरिका को ये दिखाने का मौका होगा कि दुनिया में एक नई व्यवस्था बनने जा रही है। जानकारों का मानना है कि शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करेंगे कि अमेरिका के बिना दुनिया कैसी दिखती। दरअसल जनवरी माह से व्हाइट हाउस ने चीन, ईरान, रूस और अब भारत के खिलाफ जो भी प्रयास किए हैं वो सफल नहीं हुए। बता दें कि ये शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होना है, जिसका मकसद अमेरिकी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना है। साथ ही ये दिखाना कि दुनिया अब कई देशों के साथ चल रही है, न कि सिर्फ अमेरिका के साथ। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिक्स देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर दिया है। हाल ही में ब्रिक्स देशों ने आपस में राजनयिक संबंध बढ़ाए हैं और आर्थिक रूप से भी जुड़े हैं, जिससे अमेरिकी सरकार टेंशन में है। इस शिखर सम्मेलन में ये उम्मीद की जा रही है कि भारत और चीन कुछ घोषणाएं करेंगे, जिनमें सैनिकों को वापस बुलाना, साथ ही व्यापार और वीजा नियमों को आसान बनाना शामिल होगा। इन कदमों से जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ सकता है। चीनी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी की ओर से कहा गया कि एससीओ एक नई तरह के अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब है कि एससीओ दुनिया में शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। यानी साफ है कि शिखर सम्मेलन से अमेरिका को यह संदेश देने की तैयारी है कि दुनिया पर किसी एक देश की मनमर्जी या हेकड़ी नहीं चलेगी। अमेरिका ये मुगालता अपने मन से निकाल दे कि दुनिया उसके बगैर नहीं चल सकती। RIC यानी रशिया, इंडिया और चाइना वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की ताकत रखते हैं, जिसमें सभी देशों का सम्मान भी होगा और उनकी समस्याओं का समाधान भी। वैसे भी भारत की नीति रही है वसुधैव कुटुंबकम की। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।